दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर विवाद छिड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी हैं कि अपनी डिग्री दिखाने को तैयार नहीं हैं। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी साफ तौर से कह दिया है कि ये जो डिग्री है प्रधानमंत्री की, वो बहुत निजी डिग्री है, बहुत ही निजी जानकारियां हैं। इसीलिए हम डिग्री दिखाने का आदेश नहीं दे सकते, डिग्री सार्वजनिक नहीं कर सकते। बड़ा सवाल यह है कि विराट कोहली ने अपनी 10वीं की डिग्री दिखाने में शर्म नहीं की, तो फिर मोदी जी अपनी डिग्री क्यों छुपा रहे हैं? तो दोस्तों, आखिरकार वो बात पता चल गई है कि मोदी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उनके एफिडेविट से संबंधित एक ऐसी जानकारी हाथ लगी है जिसे देखने के बाद लोग कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री की जो डिग्री है वो फर्जी है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, जिसके बाद सीजेआई बीआर गवई से एक बहुत बड़ी उम्मीद देश की जनता कर रही है कि क्या डिग्री जो है ऑब्जेक्शनेबल है। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब कि क्या उसमें कुछ कमी है या जेन्युइन है, और अगर वो जेन्युइन है तो क्या ये सिद्धांत पूरे भारत के डिग्री होल्डर्स पे लागू होगा या नहीं होगा। अब आ जाओ कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, कि भाई वो निजता का हनन है। दूसरी बात, क्या भारत के एक नागरिक को भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानने का हक नहीं है? क्या भारत के प्रधानमंत्री की जो राइट टू प्राइवेसी है वो भारत के जो संपूर्ण 140 करोड़ लोग हैं उनकी राइट टू प्राइवेसी से बड़ा हो गया? तो सबसे पहले दोस्तों, मैं नरेंद्र मोदी का वो एफिडेविट आपको दिखाने जा रहा हूं। 2024 लोकसभा के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपना जो हलफनामा दिया था, वो हलफनामा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस हलफनामे को दोस्तों आप गौर से देखिए। 13 मई 2024 को दिए गए हलफनामे में नरेंद्र मोदी ने अपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कुछ जानकारियां दी हैं। एसएससी उन्होंने कब पास की है? एसएससी बोर्ड गुजरात से। कब? 1967 में। उसके बाद इन्होंने बीए दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 में की। इन्होंने मास्टर्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से की है 1983 में। तो एक गरीब लड़का जो चाय बेचता था और जिस रेलवे स्टेशन पर ये चाय बेच रहे थे, वो रेलवे स्टेशन 1973 में बना। नरेंद्र मोदी 1950 में पैदा हुए और कहा जा रहा है कि एक से बढ़कर एक झूठ इन्होंने बोला है। खुद को तो कहते हैं कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, मैंने बचपन में चाय बेची। यहां तक कि ये कहते हैं कि मैंने 40 साल तक भिक्षा मांगकर खाई। 2014 का बयान है दोस्तों। उसके बाद 2019 के चुनाव में कहते हैं कि मैंने 35 साल भिक्षा मांगकर खाई। तो दोस्तों, जरा तथ्यों पर बात करते हैं, इनके तथ्य कितने सही हैं। इन्होंने कहा कि 40 साल तक मैंने भिक्षा मांगकर खाई। तो 1950 में पैदा हुए, 1960, 1970, 1980, 1990 1990 तक ये दावा करते हैं कि भिक्षा मांगकर हमने खाई। और ये भी कहते हैं कि उसी दौरान जब ये ना तो बीजेपी में कोई पद रखते थे, ना मुख्यमंत्री थे, ना तो प्रधानमंत्री थे, ना सेक्रेटरी थे, तब इन्होंने अमेरिका के 29 राज्यों का दौरा कर लिया था। तो दोस्तों, ये सब बातें बड़ी अजीब लगती हैं सुनने में, मनोहर कहानियां लगती हैं। सोचिए, जो गरीब परिवार का बच्चा हो। सबसे बड़ी बात, 1975 में इन्होंने बीए में दाखिला लिया, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में। एक गरीब परिवार से आने वाला लड़का इमरजेंसी के दौरान दिल्ली में अपना दाखिला लेता है। और इनका एमए जानते हैं किस विषय में है? एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। आज तक दोस्तों कोई भी विषय ऐसा बना ही नहीं। लोग कहते हैं, और जो डिग्री 2016 में दिखाई गई थी, जो अमित शाह और अरुण जेटली ने जो डिग्री दिखाई थी, वो कंप्यूटराइज्ड डिग्री थी। लोग कह रहे हैं कि 1983 में, 1978 में हस्तलिखित डिग्रियां आती थी। तो बार बार तथ्यों के साथ यहां पर खिलवाड़ किया गया। यहां पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ये इतने गरीब थे तो इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे दाखिला ले लिया, और जब 40 साल तक भिक्षा मांगी तो फिर बीए एमए कैसे की? लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके दोस्तों, यही नहीं, कई मंचों पर ये खुद कबूल कर चुके हैं कि मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं। इन्होंने किसी वीडियो में कहा था कि मैं सिर्फ हाई स्कूल पास हूं, और अचानक इनके जो खास दोस्त हैं, चाणक्य जिसे कहते हैं, मोटा भाई ने अचानक एक डिग्री दिखा दी। और 2016 से लेकर आज तक डिग्री पर विवाद जारी है। डिग्री पर यह विवाद
थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद इनकी डिग्री को लेकर आरटीआई लगाई गई, दिल्ली विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी गई तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने जानकारी नहीं दी। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि आप जानकारी दीजिए। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली हाईकोर्ट चला जाता है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम डिग्री सार्वजनिक नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें गोपनीय जानकारियां हैं, पर्सनल जानकारियां हैं। बताइए इनकी डिग्री में ऐसी कौन सी पर्सनल जानकारी है? विराट कोहली ने अपनी 10वीं की डिग्री दिखा दी, तो क्या प्रधानमंत्री अपनी मार्कशीट नहीं दिखा सकते? मार्कशीट दिखानी है तो गर्व की बात होनी चाहिए। कौन कौन सा विषय था, क्या पढ़ाई की है, देश के लोगों को जानने का अधिकार है। और दोस्तों इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, ये आप देख सकते हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शिक्षा के बारे में झूठ बोलने पर उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जा सकता है। सिर्फ कहा ही नहीं था, करके भी दिखाया गया था। 2 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता जो मणिपुर के थे उनकी रद्द कर दी गई थी और साफ तौर से कहा था कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की शैक्षणिक जानकारी लेना पूरा उनका मौलिक अधिकार है। नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने पर चुनाव रद्द हो सकता है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के बारे में जानकारियां सार्वजनिक होनी चाहिए। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये आदेश दिया था। और कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो एक नजीर होता है, वो सब पर लागू होना चाहिए। अगर 2 विधायकों पर लागू हो रहा है, गलत जानकारी उन्होंने दी है, तो फिर प्रधानमंत्री पर भी लागू होना चाहिए। क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये डिग्री इसीलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि इनकी डिग्री फर्जी है। और फर्जी डिग्री में फंसे होने के नाते अभी जो मामला है फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? सीजेआई से इस समय बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, सीजेआई बीआर गवई से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए या ना जाए, सीजेआई बीआर गवई को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और प्रधानमंत्री की डिग्री पहले सार्वजनिक करनी चाहिए। और अगर इसमें कुछ तोड़ मरोड़ की चीजें पेश की गई हैं, तथ्यात्मक चीजें गलत हैं, तो इनका चुनाव जो था उसको रद्द करना चाहिए। प्रधानमंत्री पद से इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि नियम यही कहता है कि अगर आप एफिडेविट जो भी देंगे वो सही देंगे। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? शपथ पत्र। जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उम्मीदवार बनता है, तो वो अपने बारे में जानकारी देता है दोस्तों, कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, ये सब जानकारियां देनी पड़ती है। और वो जानकारी शपथ पत्र कहलाती है, यानी कि मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है। आपको याद है दोस्तों, आजम खान के लड़के हैं अब्दुल्ला आजम, उनके पास कहा जा रहा है कि 2 सर्टिफिकेट थे, बस सर्टिफिकेट की दिक्कत थी, विदाई की चली गई थी। तो वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते? एनआरसी लगा लगा कर कहा जाता है कि कागज दिखाना पड़ेगा, तो कागज तो लोग दिखाने को तैयार हैं। आधार कार्ड लोग दिखा रहे हैं लगातार, एसआईआर जो हो रहा है बिहार में, आधार कार्ड दिखा रहे हैं, तो डिग्री क्यों नहीं दिखाई जा रही है? डिग्री में ऐसा क्या है? क्या इसीलिए चुनाव रद्द होने का डर तो नहीं है? और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा फैसला लेगा? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट फिर से एक नजीर पेश करेगा देश के सामने? आपको दोस्तों यहां पर याद दिला दें कि अभी अभी की खबर आई है जहां पर थाईलैंड की कोर्ट ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है। और उस कोर्ट की बड़ी ज्यादा तारीफ हो रही है, कहा जा रहा है कि दम है ऐसे कोर्ट में। तो क्या हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट इस तरह का निर्णय लेगी या फिर सरकारों को ऐसे ही खुश किया जाएगा? दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री चाहते ही नहीं कि उनकी डिग्री सार्वजनिक हो। और लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको अपनी डिग्री ट्विटर पर सार्वजनिक कर देनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट का काम था, 9 साल लगा दिए। 9 साल से पूरा देश यही कह रहा है कि डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। डिग्री ना हुई, कोई गुप्त खजाना हो गया। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, देखते हैं कि सीजेआई गवई इस पर क्या निर्णय लेते हैं और क्या वाकई कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। क्या वाकई देश की जनता जो इंतजार कर रही है कि उनको डिग्री देखना है, क्या डिग्री वास्तव में देख पाएगी? प्रधानमंत्री हमारे कितने पढ़े लिखे हैं, देश की जनता को जानने का हक है। क्या क्वालिफिकेशन उनके पास, देश की जनता जानना चाहती है। दोस्तों कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन जहां पर एक प्रधानमंत्री को दूसरे देश में बर्खास्त कर दिया जाता है, बांग्लादेश में चुनाव आयोग की क्या हालत कर दी जाती है, वहीं पर भारत में चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री दोनों शक के घेरे में हैं, दोनों कटघरे में हैं। लेकिन अब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं आया है जो कि दुनिया के सामने एक नजीर बने। ये लोगों को इंतजार है और रहेगा, क्योंकि सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां पर दुहाई दी जाती है, भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की, वहां पर अगर कोई नजीर पेश नहीं की जाती है, कोई सख्त फैसला चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना पाता है, तो सब यही कहेंगे कि सीजेआई बीआर गवई भी उन्हीं के जैसे निकले जो पहले सीजेआई थे।
चाहे वो बार बार कहते हैं, बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि मुझे कोई सरकारी पद नहीं चाहिए। आप कहते तो हैं, बयान तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, पहले भी लोग देते थे, पहले भी सीजेआई देते थे, बड़े बड़े बयान देते थे, लोगों को विश्वास होता था कि इस बार कोई नया फैसला, बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन वो लोगों का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ और कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी नजीर भारत के लोगों के सामने पेश नहीं की गई। लेकिन सीजेआई बीआर गवई चूंकि एक पहले बोध सीजेआई हैं, तो उनसे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और अभी भी हैं। उनके पास 2.5-3 महीने का समय बचा है। नवंबर में वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे और ऐसे ऐसे फैसले हैं, ऐसे ऐसे निर्णय हैं जो लेने बाकी हैं। जैसे कि बोध गया में अगर महाबोधि महाविहार की बात करें तो वहां पर बीटी एक्ट 1947 को रिपील करने की बात की जा रही है, उस पर भी कोई फैसला अभी तक नहीं आया। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगने का जो मुद्दा है, उस पर भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। और तीसरा मुद्दा यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर, इस पर भी अभी तक तो कोई फैसला आया नहीं है। आगे क्या फैसला आएगा? क्या सीजेआई गवई ऐसा फैसला देंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होश उड़ा दे और देश की जनता के सामने एक नजीर पेश करे? आपको क्या लगता है? क्या आपको उम्मीद है सीजेआई बीआर गवई रिटायरमेंट से पहले एक ऐसा फैसला जरूर सुनाकर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और यह भी बताना कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।